वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे, पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को एज ए टेररिस्ट। आप बोलेंगे भाई पाकिस्तान भी किसी को टेररिस्ट बोलते हैं। ये बात भी सही है, पाकिस्तान में अगर टेररिस्ट बोल रहे हैं तो उसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीज़न है ये तो जानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बोलने के पीछे अगर कोई एग्जैक्ट वैलिड रीज़न है तो वो क्या है या फिर नहीं है, या फिर पाकिस्तान के साथ नेतन्याहू का क्या प्रॉब्लम है, ये भी हम लोग को जानना चाहिए। तो इस बात में थोड़ा सा डिटेल्स में आज जानने का कोशिश करते हैं। तो पहला जो चीज़ है कि हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में से ऑफिशियली पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के पीएम है बहुत लॉन्ग टर्म से, उनको पाकिस्तान ने बोला है कि भाई आप तो टेररिस्ट हो। अब इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए तो हम लोग को पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ इजराइल का जो रिलेशन है ये काफ़ी ख़राब है। एक टाइम में जब इंडिया के साथ कारगिल में पाकिस्तान का वार हो रहा था तो उस टाइम में इजरायली एक ऐसा कंट्री था जो इंडिया को हेल्प किया था इस वार में। तो ये बहुत ही एक पुराना न्यूज़ है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, आज के डेट में पाकिस्तान जो है उनका कहना है कि भाई इसराइल बोल के ऐसा कोई कंट्री नहीं है, हम लोग इसको मानते ही नहीं है। तो पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसका इकोनॉमी क्या है या फिर पाकिस्तान का क्या हालत है दुनिया में हर किसी को पता है, वो बोल रहा है कि भाई इसराइल को हम लोग मानते नहीं है। तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है भाई टाइम टाइम के ऊपर, जिसका जितना एग्जैक्टली पावर है वो कुछ भी बोल सकता है। मगर इसके पीछे एग्जैक्टली रीज़न क्या है, इसके पीछे जो रीज़न है उसको अगर हम लोग देखने जाए तो हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो पहला जो चीज़ है कि पाकिस्तान में एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तरह सपोर्ट करता है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में है उन लोगों को सपोर्ट करता है। इस ग्रुप का नाम है टीएलपी। ये जो टीएलपी है इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर। लास्ट जब फ्रांस में इशू हो रहा था तो उस टाइम में ये ग्रुप ने बहुत हल्ला मचाया था। उस टाइम में लोग बोला था कि भाई हम लोग का जो फ्रांस का जो भी एम्बेसडर है पाकिस्तान में उसको यहाँ से बाहर निकालो, ये करो। मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रांस का कोई एम्बेसडर था ही नहीं पाकिस्तान में, तो वो एक पुराना इशू था। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ये टीएलपी का जो प्रेशर है इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। इसके वजह से टीएलपी जो कहते हैं पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है उसको मानना पड़ता है। तो प्रेजेंटली अगर हम लोग पाकिस्तान में देखें तो कुछ दिन पहले से ही ये टीएलपी का डिफरेंट जो संगठन है लोग मिल के हर जगह बहुत मोर्चा निकाल रहा था और सबका कहना था कि हम लोग का 2-3 डिमांड्स है, इसको फुलफिल किया जाए आगे जाके। और ये सारा जो डिमांड्स अगर आप डिटेल्स में देखें तो आपको पता चलेगा ये सारा जो डिमांड्स है ये सब कुछ है इसराइल के अगेंस्ट में और बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट में। तो इसको लेके ही आगे जब पाकिस्तान गवर्नमेंट सोचा और उसके बाद वो डिसीजन लिया, तो सारा डिमांड तो एक साथ फुलफिल नहीं हो सकता है, मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया और आगे आके बेंजामिन नेतन्याहू को बोल दिया कि भाई आप तो टेररिस्ट हो। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है पाकिस्तान गवर्नमेंट के तरफ से। तो ये सब सुनने के बाद आप बोलोगे हाँ भैया ये ग्रुप का और क्या क्या डिमांड है। इस ग्रुप में बहुत सारा डिमांड है, मेनली 4 डिमांड है। तो पहला तो हो गया बेंजामिन नेतन्याहू को टेररिस्ट बोल दो, जो पाकिस्तान ने ऑलरेडी कर दिया। दूसरा है जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी कंपनीज जो इसराइल को सपोर्ट करता है या फिर यूएस को सपोर्ट करते हैं, वो सारे कंपनीज को हम लोग पाकिस्तान में बिजनेस करने ही नहीं देंगे, क्योंकि सारा जो प्रोडक्ट है जो इसराइल से आ रहा है ऐसा कुछ उसको बॉयकॉट करो। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में जो आईक्यू लेवल है या फिर पाकिस्तान के जो मतलब जितना भी लिटरेट पर्सन है वो लोग शायद इसको अच्छी तरह से समझ पाए कि कौन सा प्रोडक्ट किस कौन सा कंट्री के साथ कनेक्टेड है या फिर नहीं, या और भी डिटेल्स। ऑन द अदर साइड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है पाकिस्तान में जो लोगों को इतना पढ़ना नहीं आता, जो लोग ये समझ नहीं सकते, तब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। ऑन द अदर साइड अगर ये सारा कुछ प्रोडक्ट या फिर कंपनी को बैन किया जाता है, पाकिस्तान में बॉयकॉट किया जाता है ये सारा प्रोडक्ट को, तो आगे जाके पाकिस्तान का इकोनॉमी का हालत क्या रहेगा। तो इसका भी जो सोल्यूशन है वो बहुत सारा इस्लामिक कंट्री मिलके ढूंढा है। आज के डेट में बहुत सारा इस्लामिक कंट्री है जो लोग मिलके एक साथ एक ऐप डेवलप किया है, जो ऐप के साथ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसमें जो बारकोड रहता है उसको स्कैन करो और उस ऐप में तुरंत आ जाएगा कि आपको वो प्रोडक्ट जो है वो आपको बॉयकॉट करना है या नहीं। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो जो बड़ा कंपनीज है लाइक मैकडोनल्ड्स और जो भी है पाकिस्तान में, जो यूएस का भी कंपनीज है, क्योंकि यूएस के साथ तो इसराइल का अच्छा रिलेशन है, और तो सारा कंपनीज को आगे जाके हो सकता है कि पाकिस्तान बॉयकॉट करे। अगर ये सारा कंपनीज को पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो इन लोग का जो प्रोडक्शन है, जो मैन पावर ये लोग यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, उन लोग का जॉब चला जाएगा। पाकिस्तान में जॉब का क्या रेट है या फिर कितना जॉब मिलता है या फिर क्या
इकोनॉमिकल कंडीशन है, सबको पता है। उसके बाद अगर और भी आगे इकोनॉमी को ये हिट करेगा तो पाकिस्तान का हालत क्या होगा। तो चलिए ये सब बारे में तो पाकिस्तान सोचा है या नहीं, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर। ऑन द अदर साइड अगर बहुत सारा इस्लामिक कंट्रीज मिलकर ऐसा करने का सोच रहा है और उन लोगों के साथ मिलके पाकिस्तान भी ऐसा करने का सोच रहा है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है पाकिस्तान का खुद का डिसीजन के ऊपर कि अपना कंट्री का इकोनॉमी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर दूसरा का कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको बॉयकॉट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्प्लीटली डिपेंड करता है जो पाकिस्तान के लीडर से और उन लोगों के डिसीजन के ऊपर। पाकिस्तान को पता था कि पाकिस्तान का जो मतलब पॉपुलेशन है वो लोग इतना इजीली ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा कंपनी को बॉयकॉट करना है या फिर क्या करना है। इसके लिए पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाया है, जो कमेटी आगे जाके डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है या फिर कौन सा कंपनी है जो पाकिस्तान में इजराइल के साथ मतलब कनेक्टेड है। तो वो कमेटी डिसाइड करेगा, वो अपना लिस्ट निकाल देगा हो सकता है, जिसको पढ़ के आगे जो पाकिस्तान में ये जो प्रोडक्ट है इसको बॉयकॉट किया जाएगा। मगर इसमें एक मेजर इशू है, मेजर इशू यही है कि बहुत सारा कंपनीज है, जैसे मैंने कहा, जो लोग के यूएस के साथ कनेक्टेड है। आगे जाके अगर यूएस के साथ ऐसा कुछ होता है कि पाकिस्तान में यूएस जो प्रोडक्ट है वो बॉयकॉट किया जाता है, तो इन फ्यूचर जाके यूएस का जो स्टेप होगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्या वो पाकिस्तान वो हैंडल कर पाएगा, कम्प्लीटली डिपेंड करता है फ्यूचर में क्या होगा। मगर पाकिस्तान ने अपने तरफ से कमेटी बना दिया और वो कमेटी जो है अपने तरफ से काम करेगा, वो डिसाइड करेगा कौन कौन सा प्रोडक्ट बैन करना है या फिर कौन कौन सा प्रोडक्ट आगे रखना है। एक और डिमांड था ये टीएलपी का, जिसमें कहा जा रहा है कि एक लार्ज स्केल में जो इमरजेंसी फूड है या फिर जो मेडिकल एड है वो गाजा में सप्लाई करने का, जो कि एक अच्छी बात है कि भाई ऑब्वियसली जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को सप्लाई करो। मगर इसमें भी एक मेजर इशू है पाकिस्तान का पास, जब पाकिस्तान के पास को खुद का खाने का जो सामान है वो ही नहीं रहता है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में जो मतलब अगर हम लोग आगे देखें कि जो गेहूँ हुए या फिर जो आटा है उसका क्या कीमत है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कैसे ये अफोर्ड कर पाएगा कि भाई अपना कंट्री में जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होता, इन्फ्लेशन का तो ये हालत है, उसके बाद वो पैसा जो सेव करके फिर ये जो सामान ही है आगे जाके वो भेजेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए आगे जाकर कि भाई अपना खुद का इकोनॉमी संभाल नहीं रहा है और हम लोग अगर चले के दूसरों को सेव करने के लिए, तो ये मैटर करता है। आगे जाके क्या होगा कम्प्लीटली डिपेंड करता है ये पाकिस्तान क्या मूवमेंट लेता है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, दुनिया में बहुत सारा इस्लामिक कंट्रीज है जो लोग मिल के एक साथ इसराइल के खिलाफ खड़ा होने का कोशिश कर रहा है। बट इसराइल का जो इकोनॉमी है इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है, और ये इकोनॉमी को जब वो लोग डायरेक्ट जाके कुछ इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। के बहुत सारा कंपनीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लोग इसराइल या फिर यूएस के साथ कनेक्टेड है, उन लोगों को बॉयकॉट करो। आगे जाके उन लोगों का जो अगर सेल्स गिर जाता है तो वो लोग जाके अपने तरफ से जो इफेक्ट है वो और भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, और हो सकता है कि ये सब सुनने के बाद इसराइल रुक जाए। मगर हम लोग अगर गाज़ा का जो मतलब फाइटिंग चल रहा है इतना दिन से वो उसको फॉलो करें, तो इसको हम लोग को पता चलता है कि यूएन में भी हुआ है, बहुत जगह के बहुत सारा कंट्रीज है जो लोग बोला है कि भाई इसको अभी ख़त्म करो, इतना दिन से चल रहा है, इतना कुछ हो गया, इतना सब कुछ टूट गया, इतना सब कुछ, इतना डेथ हुआ, इसके बाद अभी इसको ख़त्म करो। मगर इसराइल जो है वो किसी का बात नहीं सुनता है, उसका क्लीन एंड क्लियर आंसर है नो। उसको जो करना है वो करेगा। बहुत बार सीज फायर के लिए भी बहुत कंट्रीज इसराइल को रिक्वेस्ट किया है, मगर इसराइल ने कुछ नहीं सुना। आगे जाके अगर कोई भी कंट्री सोच रहा है कि ये सब करने से इसराइल रुक जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये बात सुनने वाले हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था 2 दिन पहले, अगर आप चाहे तो चैनल में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा है कि एग्जैक्टली इतना दिन से जो ये गाज़ा में अटैक हो रहा है इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है या फिर क्या सोच है लॉन्ग टर्म में। अगर आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको आपका जो व्यू है और भी क्लियर होगा। जो भी हो, पाकिस्तान अगर किसी को टेररिस्ट कहता है तो ये बात दुनिया को अगर सुनने में थोड़ा सा अलग लग सकता है, मगर इसके पीछे पाकिस्तान का भी मतलब गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, जो भी लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको ये करना पड़ता है या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट जिसका बात सुनना पड़ता है, तो वो सब रीज़न भी इसके पीछे है। आज के लिए इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और देखना है तो आप मेरा चैनल यूट्यूब में देख सकते हैं, दैट इज़ अतनु पॉल, दैट इज़ ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता है। और अगर आपका पार्टनर को भी यही सब इंटरेस्टिंग चीज़ देखना अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरा एटलीस्ट एक वीडियो आप उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे हम लोग जैसे जो नया क्रिएटर है हम लोग को ग्रो करने में हेल्प मिलता है और आपका सपोर्ट भी मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।